यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्रीस वर्क वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट ग्रीस वर्क वीज़ा। जो ग्रीस का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंस हुआ था कि ग्रीस में जो वर्कर है रिक्वायर्ड है, और जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरी आ रही थी कि हमें आपने एक्सप्लेन तो कर दिया एंड हाउ टू अप्लाई, को कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं दोबारा आपको इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई एजेंट या कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ओ ई सी स्टैंड फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो खुद इन्वॉल्व है, जो एक दायरा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। उसका एक प्रॉपर एक पोर्टल है, और आप लोगों ने जब भी ये वेरीफाई कर उसको ग्रीस का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है थ्रू ओ-ई-सी ही करना है। ऐसा नहीं है आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट ने ये आप लोगों को ग्रीस का वर्क वीज़ा लेके देना या मैंने आप लोगों को लेके देना है। हमारे ही जो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको जो है ना तो प्रोसीड कर सकते हैं, ना ही हम आप लोगों को लेके दे सकते हैं। इसका मैं आपको प्रोसीजर ज़रूर बताऊंगा, और इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व है, इनमें कौन कौन से लोग जो आप लोग कौन कौन से जो ऑक्यूपेशन के लोग उनको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से जो जॉब उनको रिक्वायर्ड है, जॉब जो टाइटल की मैं बात करूँ, टाइटल ऑफ जॉब जो है जो उनको रिक्वायर्ड है, उन्होंने ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया। आज मुझे कल जो कॉल आई थी वो एक कॉल आई थी एक ऑफिस से कि हम HR में हैं, हम मैनेजमेंट के हैं, हम एजेंट करें, हम आप लोगों को ले जाए। नो, देखिए ये एक टेक्निकल की जो जॉब ग्रीस वर्क वीज़ा की जो है वो टेक्निकल जॉब्स आई हैं। ऐसी नहीं है कि इसमें कोई मैनेजमेंट वाली जॉब नहीं है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो ऑफिस जॉब हो। और जो ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर के अंदर भी जो इश्तिहार जिसे हम कहते हैं वो पब्लिश हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो मेंशन किया हुआ था कि आप कौन कौन से उनको जो लोग हैं वो रिक्वायर्ड है, और क्या से क्या उनकी जो है रिक्वायरमेंट, एज की रिक्वायरमेंट और सैलरी, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो उसके अंदर मेंशन किया हुआ था। ये मैं थोड़ा सा आपको दोबारा भी बता देता हूँ, इसको जूम करके। इसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो नो फॉर्मल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, इसमें एजुकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब जो है कि उनको कोई ऑफिस जॉब जो है एम्प्लॉय नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप लोग मुझे आज एक ऑफिस से कॉल जो आप कह रहे थे, आप लोगों की उसकी 16 ईयर एजुकेशन है, उनको 16 ईयर एजुकेशन हो या ना हो, मैट्रिक हो या इंटर हो, उनको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं। उनको जो कंसर्न है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस है, और कौन कौन सी उनको जो एम्प्लॉय जो रिक्वायर्ड है वो भी उन्होंने CNC मशीन ऑपरेटर उनको रिक्वायर्ड है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 सितंबर है। इससे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। और जो इसका ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाके कोई पेपर फिल करना है। यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन, आप लोगों ने खुद ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कौन कौन सी इनको रिक्वायर्ड है चीज़ें वो आप लोगों ने मेंशन कर। और ये ओ-ई-सी एक गवर्नमेंट का ही दायरा है, इसके थ्रू ये नहीं है कि इसमें ग्रीस का आता है, इसमें सऊदी अरेबिया के भी आते हैं, दुबई की जॉब्स भी आती रहती हैं, इसमें US की जॉब्स भी आती हैं, वर्क वीज़ा H1B की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें कनाडा की जॉब्स भी होती है। इसमें ऑल कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो जॉब्स है वो रिक्वायर्ड है। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, ताकि जब भी आप लोगों ने वर्क वीज़ा जो है सर्च करना तो आप लोगों ने इसको गवर्नमेंट के ही दायरे को जो है आप सर्च करें। इसमें ना किसी किस्म का स्कैम होता है, ना कोई इसमें कोई एजेंट या कंसल्टेंट, इवन कि मैं की अगर बात करूँ कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं होता। और ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं विदाउट एनी स्कैम भी, कोई इसमें स्कैम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें अदारा जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इन्वॉल्व होती है। और इसमें मैं अगर बात करूँ, CNC मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड है, लेठी मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड है, वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर है, एंड वेल्डर है। ये एक ही कंपनी की जो है वेजिस ग्रुप है, कोई जो ग्रीस का, उसने ही इंट्रोड्यूस करवाई है, उसने ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और एक वेल्डर भी रिक्वायर्ड है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र जो है वो सऊदी अरेबिया में रिक्वायर्ड है, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है वो सऊदी अरेबिया में रिक्वायर्ड है, मशीन ऑपरेटर थर्मो फॉर्मिंग जो है सऊदी अरेबिया में रिक्वायर्ड है। आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ग्रीस की जॉब है, इसमें उनके गल्फ़ कंट्रीज़ की भी जो है जॉब्स अवेलेबल हैं। किसमें? ऑफिशियल वेबसाइट jobs.oec.gov.pk, ये क्या गवर्नमेंट के दायरे की वेबसाइट है। ये ऐसा नहीं है किसी एजेंट या कंसल्टेंट के। इफ़ यू वांट वर्क वीज़ा देन यू विल सर्च इन दिस वेबसाइट। आप लोगों ने जब भी वर्क वीज़ा आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, आप लोग काम करने के लिए जो है सर्च करना चाहते हो, यूरोप के लिए जाना चाह रहे हो, गल्फ़ के लिए जाना चाह रहे हो, इवन क्या US तक की जो ये जॉब्स है वो इसमें मिल जाती हैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर। इसमें, और मैं आपको बार बार इसलिए इस वेबसाइट पे जोर दे रहा हूँ, ये मेरी या आपकी नहीं है। अब ये चेक करें, दोहा में होटल वॉच, फायर वॉच, मैसन, ये वो जॉब्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर भी हो गए। पर आप लोगों ने कोशिश किया करेंगे, जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं आप इनको विजिट किया करें डेली बेसिस के ऊपर। जैसे जैसे जो जॉब्स आते रहे उसमें अप्लाई करते रहें अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। आप लोगों की जो, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखें
जिसकी जो फील्ड है, मैं अगर ऑक्यूपेशनल लाइक टाइटल कोई वेल्डर है तो वो अपने थ्रू डेली बेसिस को, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई चीज़ आपने ऐड करनी होती है या आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए कहीं जाना पड़ता है या आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ। आप लोग खुद ही बैठे बैठे आप अप्लाई नाउ को आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। या ये चेक कर सकते थे होलवा, ये दुबई की भी जॉब आई हुई है, यूएई की बासरा की भी जॉब आई हुई है, अबू धाबी की जॉब आई हुई है, या ऑलरेडी जो एक्सपायर्ड हुई हैं। और एक अगर आप इसको प्रॉपरली इस वेबसाइट को जो है अगर आप ओपन करके चेक करें तो इसमें आपको काफ़ी कंट्रीज़ की जो जॉब्स मिलती हैं। अगर मैं बहरीन तक की आई हुई है, बहरीन, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इजीली जो है जो आप लोगों को वर्क, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो यू विल गेट इजीली वर्क वीज़ा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को उन्होंने कह दिया तो आपको देंगे नहीं, नो। अगर ये सऊदीया में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, सऊदीया में ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग ऑपरेटर की है तो इसकी सितंबर 2025 की है, और मशीन ऑपरेटर की है, ये सऊदी अरेबिया की मैं बात करूँ। और अगर मैं ग्रीस की बात करूँ तो ग्रीस की जो 4 to 5 उन्होंने कैटेगरी वो अनाउंस की हैं उसके रिलेटेड ही उनको जो है वो पर्सन रिक्वायर। अब एक प्रोसीजर है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। इस पोर्टल को जो है मैं आप लोगों को लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक भी कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं गूगल पे, और अप्लाई भी जो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं इसका आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे जाके, ये ओनली फॉर मेल है, इट इज़ नॉट फॉर मेल, इट इज़ नॉट फॉर फीमेल, ये ओनली फॉर मेल था। और कितने की 23 to 35 ईयर जो है उन्होंने ये चेक भी कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 23 to 35 ईयर ओल्ड, और मेल कैंडिडेट, एज फीमेल इसमें नहीं है। और इसमें वो सॉरी एज का जो है वो कोई कंपनसेशन नहीं है। 23 से 35 साल की ही एज के अंदर 23, 24, 25 से ही अबव जाएंगे, और बिलो 35 एंड अबव 23 कोशिश करें। और मेडिकली फ़िट होना चाहिए। अगर मेडिकली आप फिट नहीं होते तो तब भी जब ग्रीस का आप लोगों का वर्क वीज़ा जो अप्रूव हो जाता है तो इसका मेडिकल भी होता है। मेडिकल में आपका कोई ना कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इशू है तो इट्स मीन यू विल नॉट अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रीटमेंट करो एंड देन यू विल अप्लाई फॉर ग्रीस वर्क वीज़ा। और ये ऐसा नहीं है कि अब ग्रीस का वर्क वीज़ा है, नया साल आ रहा है, इसमें आप चेक कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में जो है लाइक स्पेन के भी आएंगे, जर्मनी के भी आएंगे, इसमें शेंजन स्टेट्स के भी वीज़े आते हैं। आप लोग अगर ये वेबसाइट को कम्प्लीटली ओपन करके देखेंगे तो आपके अंदर जो है आपको जो है सब कुछ जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको इस वेबसाइट के अंदर शो होगा। ऐसा ना करें कि किसी एजेंट को पे करे खासकर ग्रीस वर्क वीज़ा के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब अप्लाई पे करना है आपने पहले अपनी आईडी जो है क्रिएट करनी है। आईडी कैसे क्रिएट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एंटर योर CNIC। पहले आप लोगों ने अपना जो है CNIC एंटर करना है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रजिस्टर नाउ। मैं उनका आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना इंटर CNIC, फिर री इंटर, फिर आपने पासवर्ड क्रिएट करके अपने ईमेल करके आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दैन वो आप उसमें जो सिंपल चीज़ें उसमें वो आपसे पूछेंगे, लाइक आपके पासपोर्ट की डिटेल, आईडी कार्ड, एड्रेस, और आप लोगों की जो जॉब है, लाइक आप वेल्डर हैं तो वेल्डर का आपका क्या एक्सपीरियंस, वो इसके रिलेटेड आप लोगों से वो क्वेश्चन करेंगे। उसके रिलेटेड आप लोगों ने जो आंसर दे के अपने इसको फॉर्म को सबमिट कर देना। जैसे ही आपको ईमेल आएगी, ईमेल के थ्रू ही हमें एक बात याद हमेशा रख लेना, जब भी कोई एम्बेसी कॉन्टैक्ट करती है, कोई जो ऑफिशियल बात होती है वो थ्रू ईमेल ही होती है, थ्रू व्हाट्सएप कभी भी बात नहीं होती। ये सारी कंट्रीज़ की, इवन सबसे जो लोएस्ट कंट्री अगर मैं बात करूँ सोमालिया, ये जिम्बाब्वे, डिजीबूटी, वो कंट्री अफ्रीका की, ब्रूंडी, जहाँ पे कोई लोग जो है जाना नहीं पसंद करते। बट जैसे ही अगर इनकी एम्बेसी ने भी आप लोगों से बात करनी हो तो ये भी एम्बेसी जो है थ्रू ईमेल ही आप लोगों से बात करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है या कोई नंबर पे कॉल आ रही तो इट्स 0 मोबाइल नंबर से, पिक्सल से नहीं, मोबाइल, तो समझ लें ये स्कैम है। ये चीज़ें इतनी सिंपल। अगर फिर भी आप लोगों को इशू आ रहा है इसके रिलेटेड अप्लाई करने से, जब हमने पोर्टल में कैसे डिटेल्स फिल करनी है फर्दर, ये साइन अप तक का मैंने आपको प्रोसीजर जो है बता दिया है। और ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ये किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट का नहीं है। सो दैट्स वाई यू विल नो गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इसमें ना तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता, ना कोई एजेंट और कंसल्टेंट कर सकता। आप लोगों ने खुद अप्लाई करना। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को जितना ये ओब्लाइज कर सकती थी आदम, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है शेंजन्स की एंड अदर कंट्रीज़ की जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।